कथा नहीं देखा था उस दिन पहले ना वो आप नहीं थे वही लिए पलटी पा रहे हैं यहाँ भी इंजन का तो क्या हुआ अब एसी भीतर है मैं तो है तो क्या बना के रखिए वो भी गिरेगा नहीं। बैठे हैं ऑफिस में ही बैठे हैं, बहुत सारे हम ऑफिस में हम तो कॉर्पोरेट कल्चर को भी देख रहे हैं। ऑफिस में जॉब है, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं लोग, कोई अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। हमारा तो एसोसिएशन है जो ऑल ओवर इंडिया लेवल का एसोसिएशन, ये तो काफ़ी कुछ कर रहा है और सारे कॉर्पोरेट बड़े बड़े एक सेक्टर डाल देते हैं, एक जिम डाल देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे कुछ मूवमेंट करते रहे। आपको आईबीएम का एक किस्सा बता रहा हूँ। आईबीएम में क्या हुआ कि लगातार कंप्यूटर पर बैठे हैं सारे जो उनके एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉय सब है बीमार पड़ रहे हैं, किसी को कमर दर्द हो रहा है। ठीक है, एक कल्चर उसमें आया कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, आपको वो जरूरत नहीं कि आप ऑफिस में बैठे काम करें। और दूसरा एक कल्चर है कि हर आधे घंटे में आपको अपना चेयर छोड़ना है, उठ के खड़े होना है, 2-4 वॉक कर लेनी है, फिर आप बैठे काम कीजिए। इस तरह का अपनाना पड़ेगा लाइफ स्टाइल, चलते फिरते रहें। लोग पेन किलर के और दर्द होता है किसी तरह का शरीर में तो पेन किलर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग, इसीलिए अवेलेबल है, सबको जानकारी हो गई, इसलिए इसका साइड इफेक्ट तो ज्यादा हो रहा है। बहुत आपको किडनी डैमेज करता है, लीवर डैमेज करता है। तो ऐसे लोगों से मतलब कि बिना कंसल्टेंसी के आप ले रहे हैं ना, आपको कितना डोज चाहिए, कितना मिलीग्राम उस अमाउंट चाहिए, आप मैंने कोई एनालिसिस उठाए तो आपको नहीं पता है, वो तो रेकमेंड करेगा आपका डॉक्टर। उसके बगैर जानकारी कि आप बस गए मार्केट में एक पैरासिटामोल उठा लिया था, दर्द तो ठीक हो गई, लेकिन उसका साइड इफेक्ट आपको चाहिए 650 mg, आप लीजिएगा 500 mg और ठीक नहीं होगा। आप 1000 mg ले लीजिएगा तब कहीं ना कहीं तो वो रिस्टोर कर जाएगा। तो अब आपके यहाँ कौन कौन से बीमारी का खासकर इलाज होता है? हड्डी से, नस से, मांस से और जोड़ से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, मैं उसका इलाज करता हूँ। तो स्वास्थ्य न्यूरो के सेक्टर में आपका फेसियल पाल्सी हो जाए, कंप्लीट पैरालिसिस हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, मोनोप्लेजिया हो जाए, सबका इलाज करता हूँ। तो स्वास्थ्य को देखभाल करने के लिए लोगों से क्या अपील? सबसे पहली चीज कि अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाएं, बैठे न रहें और लालच में न पड़े। आज के जमाने में सब कुछ है, आप अपने हिसाब से अपना चूज करें कि आपको क्या जरूरत है, बस वो काम है। बच्चे बताएं। मैं डॉक्टर फैज अहमद फैज, फिजियोथेरेपिस्ट, रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट, बिहार शिक्षा परियोजना, और ये मेरा नाज फिजियोथेरेपी। मेरा मोबाइल नंबर से 9771155599। क्लिनिक का समय सर बताएं। सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे। मेरे यहाँ पूरी टीम है, जरूरी नहीं कि हम ही मिले, कोई भी मिलेगा। वो आपको एड्रेस बताएं। ये ब्रह्मपुरा मेन रोड में है, आरबीएम हॉस्पिटल के सामने। को आपने ठीक किया है, किस तरह ठीक किया है फिजियोथेरेपी से, वो बताएं। तो ये तो केस वाइज बात करना पड़ेगा हमको, ठीक है, क्योंकि हर केस अलग अलग होता है। फिजियोथेरेपी बोला तो फिजिकल मीन्स जो कुछ भी है, फिजिकल एस्पेक्ट्स हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे एनवायरनमेंट जो कुछ भी है, उसको हमने इस्तेमाल किया फिजियोथेरेपी में ट्रीटमेंट के लिए, तभी फिजियोथेरेपी। उसमें करंट्स भी हो सकता है, उसमें वाटर भी हो सकता है, आइस भी हो सकता है, हॉट वाटर भी हो सकता है, रेडिएशंस भी हो सकता है, करंट्स भी डिफरेंट टाइप ऑफ करंट्स है। ये फिजियोथेरेपी में बहुत से ऐसे डिफरेंट एक्सरसाइजेस हैं, पोजेस हैं, योगाज हैं, सारे के सारे फिजियोथेरेपी में आ जाते हैं। डिफरेंट मसाज हैं। देखा गया कि बहुत से लोग फिजियोथेरेपी कराते हैं मगर कम सक्सेस नहीं हो पा रहा है। ड्राई नीडलिंग और कैनेसोलॉजी टेपिंग जो है, ये सारा चीज कर लेते हैं। जब एक्सीडेंटल केसेस होते हैं तो उसमें लोग ऑर्थो के पास जाते हैं, ऑर्थो जी के पास जाने पर मतलब कि प्लास्टर कर देते हैं,
फिर इसके बाद में ये प्रॉब्लम आ जाता है। अब एक ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस हुआ, उसमें पे एक्सीडेंट हुआ, फ्रैक्चर हुआ, सब कुछ हो गया था। लेकिन सपोज उस फ्रैक्चर को जब ऑर्थोपेडिशियंस अच्छा काम किए तो उसको इमोबिलाइज कर दिया, ठीक है, मोबिलिटी वहां पे नहीं आएगी। लेकिन 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन वो प्लास्टर में रहने के बाद उसके सराउंडिंग्स में जो आसपास के, आपको मान लिया कि ये फ्रैक्चर हुआ तो ये जॉइंट और ये जॉइंट भी तो आपको इमोबिलाइज करना पड़ेगा। अब इमोबिलिटी में ये दो जॉइंट की कोई रह गई तो आफ्टर मैच क्या होगा? अब इसमें भी थोड़ा सा मूवमेंट में ब्लॉकेज आने लगा, अब तो ये तो खोलना पड़ेगा ना। ये खोलेंगे तब तो मेरा पूरा हैंड फंक्शन आएगा। इसीलिए हमारे पास आते हैं लोग ऑर्थोपेडिशियंस, इस फ्रैक्चर को ठीक कर लिए, लेकिन इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हुए, जो इसकी वजह से जो दिक्कतें, दूसरी दिक्कतें जो हुई, उसको कौन ठीक करे? उसको जाना पड़ेगा फिजियोथेरेपिस्ट के पास। देखिए, सिंपल न्यूरो का केस देखते हैं सर। स्ट्रोक हुआ, पैरालिसिस अटैक किया, ब्रेन हैम्पर किया, कहीं ना कहीं ब्रेन हैम्पर किया। डॉक्टर्स गए, डीएम न्यूरो हुए, जो भी हुए, न्यूरोलॉजिस्ट क्या करते हैं? वो तो मेडिसिन देंगे, इतना ही ना कि ये जो स्ट्रोक है, ये जो लीजन हुआ ब्रेन में हमारे, वो किसी तरह से वाइप आउट हो जाए, ठीक है। लेकिन हमारा ब्रेन तो दो समझिए कि पार्ट है, दोनों एक दूसरे के आईना है, ठीक है। अगर हमारा एक पार्ट कहीं डैमेज हो रहा है तो दूसरे पार्ट को ट्रीट करना होगा ना, इसको सिखाना पड़ेगा ना। तो सिखाने के लिए उसको तो वापस आना पड़ेगा, तब तो वो ठीक होंगे। अभी जो मार्केट में आ गए हैं नए तरह तरह के बाइक आ गए हैं, जो झुक के चलाते हैं बाइक, तो झुक के चलाते हैं, कमर पकड़ रहा है, किसी का हाथ नहीं उठना, कमर पकड़ रहा है, कंट्रोल नहीं है, चिपरा रहे हैं लोग, हाथ पैर तोड़ रहे हैं, सर तोड़ रहे हैं। अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो कैसे? देखिए, बाइक आ गया तो कंपनी अपनी बाइक बेचेगी, ठीक है, लेकिन हर बाइक का एक अपना खासियत है। इंसान को ये चाहिए कि हमको कौन सी बाइक सूट करेगी, हम उस बाइक पे चलें। अब कोई 4 साढ़े 4 फीट का लड़का कहेगा कि हम बुलेट चलेंगे, तो मुश्किल है ना। कोई लीन एंड थीन पतला दुबला आदमी है, वो कहेगा कि ना हम बुलेट ही चलेंगे, वो 2.5 क्विंटल गाड़ी गिर गया तब क्या करेंगे? उठेगा तो नहीं। यामाहा R15 तो ये लड़का तो लगा R15 को उड़ा रहा है। क्वेश्चन क्या है? न आंख सही है, न गर्दन सही है, न पीठ सही है, न पैर सही है। ये प्रॉब्लम ज्यादा आ रहे हैं युवा पीढ़ी को। युवा पीढ़ी लालची हो गया है, उसको बस चाहिए कुछ नया तड़कता चीज हो जाता है। चूज करें, अपना लिविंग स्टैंडर्ड चूज करें, अपना लाइफ स्टाइल जो है वो आप खुद एसेस कर सकते हैं कि आपको क्या नीड है और क्या करना चाहिए। आपको खुद का असेसमेंट होना चाहिए। ये आज के तड़क भड़क के जमाने में जाएंगे तो मुश्किल है। बहुत से ऐसे लेडीज जो काम करती है, घरेलू काम करती है, वो झाड़ू देती है तो कमर में दर्द हो जाता है, किसी का हाथ नहीं उठना, किसी का पैर नहीं, मतलब कि दूसरे की ये करना, सर ये लाइफ स्टाइल का प्रॉब्लम है। अभी सोफिस्टिकेटेड लाइफ स्टाइल होता चला जा रहा है, मेहनत पहले की तरह हो नहीं रही, कुछ भी नहीं। हम कुछ नहीं, बस सोए हैं, 7-8 घंटा सो के उठे, और उठे सडनली गए और सिलेंडर उठा लिया, क्या होगा? कमर की तो बैंड बज गई, गर्दन के उठे तो या फिर बेड पे ही थोड़ा सा 2-4 करवट इधर उधर कर लिया, थोड़ा सा बॉडी को फ्री कर लिया, मूवमेंट में ले आए, उसके बाद उठे, आँख खुले, फ्रेश हुए, तब आप कोई काम करिए, तब आप हेवी लिफ्टिंग करिए, कुछ नहीं होगा। ऐसे आप